ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पूरे साल भर यदि किसी महीने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार हमें रहता है तो वो है श्रावण का महीना। श्रावण का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे शिव भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दौरान भक्त रोज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस पर जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि से सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय चातुर्मास कहलाता है, जो पूरी तरह धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीक है। ऐसे में श्रावण का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की समस्याएं दूर होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस बार श्रावण का महीना किस दिन आरंभ हो रहा है, श्रावण का महीना कब से कब तक रहेगा और इस महीने में हमें कितने सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं, इस पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात हो रही है महादेव के प्रिय महीने श्रावण की। तो महादेव के महीने में जहाँ तहाँ आप देखिएगा, इस महीने में बोल बम के नारे लगाए जाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। तो आप भी वीडियो को आरंभ करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको बता दें कि इस बार श्रावण के महीने के आरंभ होने के एक दिन पहले एक विशेष योग बन रहा है, जिसे शिववास योग कहा जाता है। यह शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे और इस योग में शिवजी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी आषाढ़ माह चल रहा है और जून का महीना है। इसके बाद जुलाई में श्रावण मास शुरू हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार श्रावण का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। जब भी महादेव के भक्तों पर कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो उनके मन में यही विचार होता है कि हाँ, श्रावण का महीना आने दो, फिर श्रावण के महीने में महादेव की पूजा अर्चना करेंगी। कोई प्रदोष का व्रत आरंभ करता है इस महीने से, तो कोई श्रावण सोमवार के व्रत को धारण करता है, कोई 16 सोमवार के व्रतों को धारण करता है, कोई महादेव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय जो कि शिव महापुराण में बताए गए हैं वो करके महादेव को प्रसन्न करना चाहता है। तो एक तरह से कहें तो श्रावण का महीना महादेव के भक्तों के जीवन में एक आशा की किरण लेकर आता है। और यह भी सत्य है कि श्रावण का महीना जाते जाते भक्तों को बहुत कुछ देकर जाता है, इसीलिए तो पूरे साल भर हम श्रावण के महीने का इंतजार करते हैं। साल 2025 में 11 जुलाई से श्रावण का महीना आरंभ हो जाएगा और पहला सोमवार का व्रत इस बार 14 जुलाई को पड़ेगा। श्रावण सोमवार के व्रत से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है तथा कुंवारी कन्याएं यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत रखें तो मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको श्रावण महीने से 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो लोग पहले से श्रावण के सोमवार का व्रत रखते हैं वो किस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत आरंभ करें, तो श्रावण महीने में जितने भी सोमवार के व्रत आते हैं उनमें से आप श्रावण सोमवार का व्रत यदि करना चाहते हैं तो आप जैसे 4 सोमवार के व्रत आ रहे हैं तो 3 सोमवार के व्रत रख लीजिए और चौथे सोमवार से आप 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रावण में जो पहला सोमवार है उसी सोमवार से आप 16 सोमवार का व्रत आरंभ करें। आप
श्रावण के महीने में जितने भी सोमवार पड़ते हैं इनमें से किसी भी दिन 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। यदि आप पहले से पशुपतिनाथ का व्रत सोमवार को, जो प्रत्येक 5 सोमवार तक लगातार किया जाता है, तो पशुपति व्रत यदि आप कर रहे हैं और यदि साथ ही आप प्रत्येक वर्ष संकल्पित होकर श्रावण महीने के सोमवार का व्रत करते हैं, तब ऐसे में क्या करें कि आप पशुपति व्रत और सावन सोमवार का व्रत एक साथ किया जा सकता है। तो यदि आप पशुपति व्रत पहले से कर रहे हैं तो जितने व्रत आपके पहले हो चुके हैं उस व्रत को आप वहीं तक छोड़कर श्रावण सोमवार के व्रत को आप कर लें। श्रावण महीना समाप्त होने के बाद जहाँ से आपने पशुपति व्रत को छोड़ा है, जैसे कि यदि आपने 2 व्रत कर लिए हैं तो तीसरे व्रत से इस व्रत को पुनः आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत कोई संकल्प के साथ नहीं करते हैं, यदि आपकी इच्छा होती है तो आप व्रत करते हैं या फिर केवल पूजा पाठ ही करते हैं, तो आप पशुपति व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रत्येक वर्ष श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, संकल्पित हो चुके हैं पहले से, और जैसे उद्यापन किया जाता है श्रावण सोमवार के व्रत का भी, तो इस प्रकार से यदि आप श्रावण का व्रत करते हैं तो आपको पशुपति व्रत बीच में छोड़ देना चाहिए और जब श्रावण सोमवार व्रत पूर्ण हो जाए इसके बाद फिर से आपको पशुपति व्रत आरंभ करना चाहिए। अब कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो श्रावण के सोमवार से ही पशुपति व्रत आरंभ करना चाहते हैं, तो किया जा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल आप श्रावण के सोमवार से भी पशुपति व्रत आरंभ कर सकते हैं, लेकिन व्रत का संकल्प कोई एक ही ले सकते हैं आप। यदि पशुपति व्रत को ध्यान में रख के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो केवल उसी व्रत का संकल्प लिया जा सकता है, और यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप श्रावण सोमवार के व्रत का संकल्प लेंगे। साल 2025 में पहला श्रावण का सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा श्रावण का सोमवार 21 जुलाई को पड़ रहा है, तीसरा श्रावण का सोमवार 28 जुलाई को पड़ रहा है और चौथा और अंतिम श्रावणी सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है। तो कुल 4 सोमवार के व्रत पड़ेंगे श्रावण में। यदि आप प्रत्येक व्रत करना चाहते हैं तो आपको पहले ही श्रावण के सोमवार से इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे महादेव, मैं श्रावण के 4 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। यदि आप 4 सोमवार नहीं कर सकते हैं तो पहला श्रावण का सोमवार और अंतिम श्रावण का सोमवार कर लें, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 3 श्रावण के सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरीके से लगातार 3 श्रावण का सोमवार का भी व्रत किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके बताए मैंने श्रावण सोमवार के व्रत को करने की। तो अपनी इच्छा व सुविधा अनुसार आप ये तीनों में से किसी भी प्रकार से या तो 3 व्रत कर लें, या तो पहला या अंतिम व्रत कर लें, या तो चारों ही व्रत धारण करें।